हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ बाई शिवलाल धाकड़ में। यहाँ हम मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को आसान भाषा में दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन है। इस सीरीज़ की जो पिछली क्लासेस है वो देखने के लिए अलग से आपको यूट्यूब चैनल पर जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो एक बार वहाँ जाकर पुरानी क्लासेस देख लें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पंद्रह से 21 मार्च 2026 का करंट अफेयर। विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान। गाँव और शहरों को विकसित करने के लिए उनका विकास का मास्टर प्लान जो है वो तैयार करने के लिए एक अभियान चलाया गया, जो आपके राजस्थान दिवस था 19 मार्च, उससे शुरू किया गया विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान, जो कि 15 मई तक जो है चलने वाला है। इसी के तहत जो 20 मार्च है, 20 मार्च को पहली ग्राम सभा एवं वार्ड सभा का आयोजन जो है वो किया गया। तो याद रखना, विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान 15 मार्च से 31 मई तक इसका आयोजन। शहरों और गाँव का क्या करना है, मास्टर प्लान तैयार करना है, और 20 मार्च को पहली ग्राम सभा और वार्ड सभा जो है वो आयोजित होंगी। राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन की बात करते हैं। 15 मार्च को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर के अंदर जो है इसका आयोजन होता है। इसकी थीम सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता। अगर आपका उत्पाद सुरक्षित है, सही है, तो इससे उपभोक्ता जो है वो आश्वस्त जो है वो हो जाते हैं। तो इसके हिसाब से आप याद रख लेना, सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता इसकी थीम है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर जो है राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब? विश्व उपभोक्ता दिवस आता है 15 मार्च को, उसके उपलक्ष्य में। नेक्स्ट, जयपुर जिला। हाल ही के सुजस के आर्टिकल में जयपुर जिला है, उसमें उसने कुछ उपलब्धियां हासिल की है, उस उपलब्धियों के बारे में जो है वो बताया गया है। तो जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, उसके क्रियान्वयन में जो है वो जयपुर जिला पहले स्थान पर रहा। पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है, उसके तहत जो क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल है उस श्रेणी में जयपुर जिला प्रथम स्थल पर रहा। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की बात करते हैं, तो ब्लॉक के अंदर पब्लिक हेल्थ जो है उससे संबंधित यूनिट में स्थापित करने में जयपुर जिला दूसरे स्थान पर रहा। स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है, उसके तहत जो ठोस कचरा प्रबंधन यानी कि सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट है, रिमूवल है, उनके अंदर जो है वो 100% उपलब्धि जयपुर जिले ने हासिल की है और प्रथम स्थान पर जो है वो रहा है। तो ये जयपुर जिले की कुछ उपलब्धियां जो है वो दी गई है, तो याद रखना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में पहला, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंदर भी पहला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो सॉलिड ऑफ वेस्ट रिमूवल है उसके अंदर भी जो है 100% उपलब्धि के साथ पहला स्थान, और जो ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट है उसके अंदर जयपुर जिला दूसरे स्थान पर रहा है। राजस्थान को जानो, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि राजस्थान को जानो और विकसित राजस्थान 2047 क्विज जो है वो 15 मार्च से जो इसका आयोजन किया गया था राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर। तो 15 मार्च से इसका आयोजन किया गया, 15 मार्च से लेकर जो है 19 मार्च को जो है इसका आयोजन किया गया। इसमें आयोजक नहीं दिए गए थे, तो यहाँ पर जो है वो आयोजक दिए गए। तो आयोजक याद रख लेना कौन कौन है। एक तो सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग, क्योंकि आपको मोबाइल के माध्यम से, जैसे सुजस में अभी डेली के 5 क्विज जो है वो आते हैं, वैसे ही जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने जो है क्विज डाले हैं, और वो आपको क्विज को जो है वो आंसर देना था। अगर जो ज़्यादा सही आंसर देता है उनको जो है वो एक डिजिटल प्रमाण पत्र जो है वो जारी किया जाता है। वो जारी किया जाता है RKCL के द्वारा, जो कि राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो राजस्थान सरकार की एक कंपनी है, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके द्वारा जो है वो डिजिटल प्रमाण पत्र जो है वो इसमें प्रदान किया जाता है। और शिक्षा विभाग भी इसके अंदर जो है वो आयोजकों में शामिल है। शिक्षा विभाग, क्योंकि स्टूडेंट्स ही जो आंसर मतलब क्वेश्चन का जो है वो क्विज का जवाब जो है वो दे सकते हैं, इसलिए शिक्षा विभाग है, RKCL है, और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग है। इन तीनों के द्वारा मिलकर इसका आयोजन जो है वो डिजिटल क्विज का किया जा रहा है। तो प्रमाण पत्र कौन जारी कर रहा है? तो इसके लिए जो RKCL राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा डिजिटल प्रमाण पत्र जो है वो जारी
किया गया है इसके लिए। बीकानेर उत्सव राजस्थान उत्सव हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि राजस्थान दिवस जो बीकानेर हाउस नई दिल्ली के अंदर वहाँ से इसका शुभारंभ हुआ था और वहीं पे राजस्थान उत्सव जो है वो मनाया गया था। तो राजस्थान उत्सव 15 से लेकर 25 मार्च तक जो है वो मनाया गया। कहाँ पे? बीकानेर हाउस नई दिल्ली में। अगला एक फैक्ट है कि ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, तो ये पिछले 2-3 साल से वैसे चर्चा में है। हाल ही में जो है वो वापस जो है वो सुजस में इसकी न्यूज़ थी कि 100 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो ट्राइबल टूरिज्म सर्किट जो है वो बनाया जाएगा। जो भी आपके राजस्थान के जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, जो भी जनजातीय जो ज़िले हैं राजस्थान में, तो वो कहाँ पे हैं? तो राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान के अंदर जनजातीय ज़िले हैं, जैसे कि वागड़ है, और उसके बाद में जो है उदयपुर चित्तौड़गढ़ तक यहाँ पर जो है वो जनजातियाँ अधिक निवास करती हैं। तो उन एरियाज़ के अंदर, उस क्षेत्रफल के अंदर जहाँ पर ये रहते हैं, ट्राइबल रहते हैं, यानी कि जनजातियाँ जहाँ पर ज़्यादा रहती है, उन जनजातियों के जो मुख्य धार्मिक स्थान है उनको जोड़ने के लिए जो ये टूरिज्म सर्किट जो है बनाया गया है। जैसे कि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है बांसवाड़ा के अंदर, मानगढ़ धाम है बांसवाड़ा में, बेणेश्वर धाम इधर नवापाटरा डूंगरपुर में, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में ये अभ्यारण्य है, गौतमेश्वर मंदिर है, इसके अलावा मातरकुंडिया जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ऋषभदेव उदयपुर के अंदर है। इन सभी को शामिल करते हुए क्या बनाया जाएगा? एक ट्राइबल टूरिज्म सर्किट जो है वो बनाया जाएगा। बस आपको याद रख लेना, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट कितने करोड़ की लागत से? 100 करोड़ की लागत से। वैसे डिस्ट्रिक्ट तो आपको, जिला जो है वो जिला आपको वैसे भी याद रह जाएंगे कि आपको दक्षिणी राजस्थान के ज़िले जो है वो लेने हैं। आगे जल जीवन मिशन 2.0। तो जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का, जो आपके भारत सरकार का जो जल शक्ति मंत्रालय है, उसके द्वारा जो है उस जल शक्ति मिशन जो है वो चलाया जा रहा है। तो उसी ने हाल ही के अंदर जो है राजस्थान ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ समझौता किया है, और ऐसा समझौता करने वाला राजस्थान जो है वो देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसलिए ये जो फैक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जल जीवन मिशन 2.0 के तहत हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन सा बना है? तो वो ध्यान रखना, वो पहला राज्य राजस्थान बना है। उद्यमी संवाद समारोह 18 मार्च को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में उद्यमी संवाद समारोह का आयोजन किया गया। इसके अंदर जो है मुख्यमंत्री ने 3 नई नीतियों का जो है वो अनावरण किया है। पहली नीति राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, दूसरी एरोस्पेस एवं डिफेंस पॉलिसी, और तीसरी सेमीकंडक्टर नीति। तो 3 नीतियां जिनका अनावरण अभी मुख्यमंत्री जी ने उद्यमी संवाद समारोह जो है उसके दौरान किया। तो वो नीतियां कौन कौन सी है? एक तो औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, एक एरोस्पेस और डिफेंस नीति, और एक सेमीकंडक्टर नीति। इन तीनों नीतियों का अनावरण जो मुख्यमंत्री ने किया है। इसी संवाद समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ पुराने डेटा जो है वो, कुछ डेटा जो है वो बताए हैं। जैसे कि राजनिवेश पोर्टल जो कि एक सिंगल विंडो सिस्टम है। सिंगल विंडो होता है कि एक ही जगह आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध दी जाती है, उसे सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो कहते हैं। तो उस सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो आपका राजनिवेश पोर्टल जो है उस पर 14 विभागों की 143 सेवाएं, कितनी? तो 14 विभागों की 143 से अधिक सेवाएं जो इस पर वर्तमान में उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखना। इसके अलावा भूमि उपयोग परिवर्तन की जो समय सीमा है उसको जो है वो घटा दिया गया है। भूमि उपयोग जो परिवर्तन क्या होता है? जैसे कि कोई भूमि जिसमें आप खेती करते हो और उसमें आपको मकान बनाना है, या फिर खेती करते हो और आपको उसमें फैक्ट्री जो है वो लगानी है, तो आप ऐसे ही किसी खेती वाली भूमि को जो है उसमें मकान बनाने के लिए या फिर फैक्ट्री लगाने के लिए यूज़ नहीं ले सकते। उसके लिए क्या होता है कि आपको पहले उस भूमि को जो है उपयोग होता है उसको परिवर्तन जो है वो करवाना पड़ता है, उसके बाद ही जो है वो आप उसका उपयोग कर सकते हो। तो उस उपयोग के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है और उसमें जो है वो SDM के माध्यम से उसका भूमि उपयोग परिवर्तन जो है वो किया जाता है। इसकी जो समय सीमा है, पहले जो है वो 60 दिन लगते थे भूमि उपयोग परिवर्तन में, उसकी समय सीमा जो है उसको घटा दिया गया है और जो है वो 30 दिन जो है वो कर दिया गया है। अब भूमि उपयोग जो परिवर्तन है वो जल्दी जो है वो स्पीड से वो किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान संपर्क पोर्टल है, जिसके माध्यम से राजस्थान सरकार जो है वो लोगों से जुड़ी रहती है। नागरिकों को कोई भी परेशानी हो तो वो राजस्थान संपर्क पर जो है वो 181 पर जो है अपनी शिकायत वगैरह दर्ज करवा सकते हैं। इसमें हाल ही के अंदर जो है वो बताया गया है कि
जो नागरिक संतुष्टि स्तर है, जो नागरिकों की जो संतुष्टि है उसका जो है वो लेवल है वो बहुत जो है ज़्यादा पहुंच गया है। तो ऑल टाइम हाई लेवल पर जो है वो नागरिक संतुष्टि स्तर जो है वो पहुंच गया है। जितनी शिकायत होती है इसके अंदर उसकी 80% शिकायतों का जो है वो समाधान राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जो है वो अभी वर्तमान में किया जा रहा है। ये ऑल टाइम हाई लेवल जो है वो है, यानी कि सभी जो अभी तक का जो स्तर है उसमें सभी सबसे उच्चतम स्तर पर जो है वो हम पहुंच गए हैं, किसमें, नागरिकों को संतुष्ट करने में। और अभी 80% से अधिक नागरिक जो है वो राजस्थान संपर्क के माध्यम से क्या है, संतुष्ट है। अभी ये राजस्थान दिवस चल रहा था, उस राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर जयपुर में अजमेरी गेट स्थित बस टर्मिनल है, वहाँ से 207 रोडवेज बसों का शुभारंभ जो है वो किया है। उनको हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री जी ने रवाना किया है। तो याद रखना कहाँ से, जयपुर में अजमेर गेट स्थित बस टर्मिनल से। और ये संख्या भी याद रखना, हालांकि पिछली बार शायद सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम था, उसमें बसों का जो रूट है वो पूछ लिया गया था कि बसें जो है वो भी संचालित की गई है वो कहाँ से कहाँ तक जो है वो की गई है। तो ये संख्या भी पूछी जा सकती है। 207 नई रोडवेज बसों को जो है वो हरी झंडी दिखाई गई है, कहाँ से, जयपुर से राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर। हालांकि ये अगला फैक्ट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खाद्य सुरक्षा के प्रशिक्षण में विश्व रिकॉर्ड, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने अभी बनाया है खाद्य सुरक्षा के अंदर, 48,000 जो फूड हैंडलर्स है उनको हमने जो है वो 2 दिन में जो है प्रशिक्षित कर दिया है। फूड हैंडलर्स क्या होते हैं, एक तरफ से आप याद रखने के लिए बोल सकते हो हलवाई, हलवाई होता है, हलवाई ही है। तो हमने 2 दिन में 48,000 हलवाइयों को जो है प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसलिए इस रिकॉर्ड के लिए जो है वो खाद्य सुरक्षा क्या मामला है, इसके अंदर हमें जो है वो आपके विश्व रिकॉर्ड जो है हमने बनाया है। और वर्ल्ड बुक ऑफ जो रिकॉर्ड है लंदन के अंदर, उसमें जो है ये दर्ज किया गया है। तो कितने, 2 दिन में 48,000 हलवाई, से आप याद रख सकते हो, फूड हैंडलर्स हलवाई को ही बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अभी 21 मार्च को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है वो आता है। और इसके दौरान राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो किया गया है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे किया गया, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। इसमें आपके जो वन, क्योंकि वन दिवस है तो वन और पर्यावरण मंत्री होंगे, तो वन और पर्यावरण के राज्य मंत्री संजय शर्मा जो है इसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। थीम, वन एवं अर्थव्यवस्था, वनों से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, जो उपज जो है वनोपज जो प्राप्त होती है, उसमें अर्थव्यवस्था को कैसे बूस्ट किया जाए, उससे जो है अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर जो है उस पर आधारित जो है ये थीम थी, वन एवं अर्थव्यवस्था। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की जो राज्य स्तरीय समारोह की थीम क्या है, वन एवं अर्थव्यवस्था। इसमें जो अब वन विभाग के द्वारा जो है कुछ डेटा जो है वो दिए गए हैं, तो हमें देखना है कि इसमें क्या क्या डेटा जो है वो दिए गए हैं। और कुछ अन्य प्रोग्राम जो अन्य कुछ उद्घाटन वगैरह भी मुख्यमंत्री के द्वारा या फिर जो वन और पर्यावरण राज्य मंत्री है संजय शर्मा, उनके द्वारा कुछ उद्घाटन किए गए, तो हम वो भी देखेंगे। एक तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 2024 को 5 जून 2024 से ये अभियान चलाया जा रहा है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की। माँ, अपनी माँ के नाम जो है वो एक पेड़ आप लगाओगे। तो उसके लिए उस अभियान पर आधारित एक कॉपी टेबल बुक, उसका विमोचन जो है अभी राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान किया गया। वहीं पे 5 रेस्क्यू वाहन और 460 मोटरसाइकिलों को हरी झंडी भी दिखाई गई, ताकि वन और पर्यावरण से संबंधित जो जागरूकता है वो फैलाए। शाहपुरा तहसील है जयपुर के अंदर, वहाँ पर अटल वन, उसका उद्घाटन किया गया है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रख लेना है। क्या, अटल वन। तो अटल वन का उद्घाटन जो है हाल ही में कहाँ किया गया, तो जयपुर की शाहपुरा तहसील में अटल वन का उद्घाटन जो है वो किया गया। इसके अलावा कि जलवायु परिवर्तन जो है उनके प्रभाव से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने राजीविका के साथ समझौता किया है। जलवायु परिवर्तन है उनके जो प्रभाव, डीजी वैन। तो डीजी वैन क्या है, ये एक डिजिटल फ्रेमवर्क है, उसका एक नया मॉड्यूल है जो हाल ही में लॉन्च किया गया है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के उपलक्ष्य पर। इसमें क्या होता है, डीजी वैन में
कि जो वन्य जीव है उनके आवास की निगरानी रखने में और जो कार्बन क्रेडिट है उनका प्रबंधन के अंदर जो है वो सहायता मिलती है। तो DigiWan क्या है, आपको याद रखना है, डिजिटल फ्रेमवर्क का एक नया मॉड्यूल किससे संबंधित है, वन्य जीव आवास की निगरानी और कार्बन क्रेडिट से जो है संबंधित है। लॉन्च कब किया गया, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के उपलक्ष्य पर जो है वो लॉन्च किया गया। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल राजस्थान राज्य पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण जो प्राधिकरण है उसकी नई वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई है। किसकी नई वेबसाइट, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण है, उस प्राधिकरण की नई वेबसाइट जो है वो लॉन्च, इसका लोकार्पण जो है वो किया गया। आपके जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है उसी की अभी उपलब्धियां जो है वो हम देख रहे हैं। इसके अलावा वन दिवस पर 20 बेस ऑगमेंटेशन सेंटर, 20 बेस ऑगमेंटेशन सेंटर। ऑगमेंटेशन सेंटर क्या होता है, ऑगमेंटेशन का मतलब होता है संवर्धन, बढ़ावा देना। तो वनों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे 20 जो है वो सेंटर स्थापित किए गए हैं जिन्हें हम 20 बेस ऑगमेंटेशन सेंटर जो है वो कहते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर ये सेंटर स्थापित किए गए हैं वो ज़िले आपको याद रखना है। तो ये आपके कोटा बारा, दो तो हाड़ौती के हैं, ये दो तो हाड़ौती के ज़िले हो गए ना, कोटा और बारा। इसके अलावा पाली, सिरोही, चूरू, मुकुंदरा हिल्स और अजमेर, उनके जो संरक्षित क्षेत्र हैं उन संरक्षित क्षेत्रों के अंदर जो है वो ये 20 बेस ऑगमेंटेशन सेंटर जो है उनका उद्घाटन किया गया है। तो कोटा बारा, इसके अलावा पाली, सिरोही, चूरू, मुकुंदरा और अजमेर के अंदर। इसके अलावा कुछ अन्य डेटा भी है, हालांकि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, एक बार रीडिंग लगा लो बस। 5 वन चौकियों का उद्घाटन, 2 बैरक उनका उद्घाटन, 1 क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय खोला गया और 7 नई जो नर्सरियों का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो गिरिराज महाराज की परिक्रमा जो है वो लगाने भरतपुर आई थी। तो डी के अंदर वहाँ से आपको पता है कि गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा जो है वो लगाई जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे वहीं के हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही के अंदर जो है वो गिरिराज महाराज की परिक्रमा जो है वो लगाई थी। अब हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हमने देखा विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान जो कि 19 मार्च से 15 मई तक जो है वो संचालित है। इसमें प्रत्येक ग्राम और शहरों का जो है वो मास्टर प्लान तैयार करना है। 20 मार्च को पहली ग्राम और वार्ड सभा का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में। इसकी थीम क्या थी, सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता। जयपुर जिले की उपलब्धि देखी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में जयपुर जिला पहले पे, PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल श्रेणी में पहला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो ठोस कचरा प्रबंधन में 100% उपलब्धि के साथ पहला स्थान, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में दूसरा स्थान। राजस्थान को जाने और विकसित राजस्थान 2046 क्विज, इसके आयोजक कौन कौन है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, RKCL यानी कि राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिक्षा विभाग। डिजिटल प्रमाण पत्र जो किसके द्वारा, RKCL के द्वारा जारी किया जाता है। राजस्थान उत्सव 2026 बीकानेर हाउस नई दिल्ली में 15 से 25 मार्च तक। इसके अलावा अगला ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, जनजातीय पर्यटन सर्किट बनाया गया 100 करोड़ की लागत से। त्रिपुर सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीता माता, बैराने, गौतमेश्वर, मातरकुंडिया, ऋषभदेव, इन सबको जो है सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा प्रशासन एवं उद्योग की बात करते हैं तो जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय से समझौता करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। उद्यमी संवाद समारोह 18 मार्च को आयोजन किया गया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। 3 नई नीतियों का अनावरण, औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, एरोस्पेस और डिफेंस नीति और एक सेमीकंडक्टर नीति। इसके अलावा हमने देखा कि भूमि उपयोग परिवर्तन की जो समय सीमा है 30 दिन से घटाकर कितनी कर दी गई, 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई। राजनिवेश पोर्टल पर अभी वर्तमान में 14 विभागों की 143 जो है वो सेवाएं उपलब्ध है। राजस्थान संपर्क, इसके अंदर संतुष्टि स्तर जो है वो उच्चतम लेवल पर पहुंच गया है, 80% से अधिक। 207 नई बसों का हमने शुभारंभ जयपुर के अंदर अजमेरी गेट से बस टर्मिनल से किया है। हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। 50,000 जो है हलवाइयों को हमने 2 दिन में प्रशिक्षण दिया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो कि 21 मार्च को आता है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम था। इसमें वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि थे। वन एवं अर्थव्यवस्था इसकी थीम है।
इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर आधारित कॉपी टेबल बुक का जो है विमोचन किया गया। 5 रेस्क्यू वाहन और 460 मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाई गई। वहीं आपकी अटल वन शाहपुरा तहसील है जयपुर में, वहाँ पर अटल वन का उद्घाटन किया गया। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो है वन विभाग ने राजीविका के साथ एमओयू किया है। डीजी वैन क्या है, तो ये डिजिटल फ्रेमवर्क का नया मॉड्यूल है जो अभी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के उपलक्ष्य में जो है वो लॉन्च किया गया, जो कि वन्य जीव की आवास की निगरानी और कार्बन क्रेडिट जो है उनके प्रबंधन में उपयोगी है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण जो है उन्होंने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च की है। 20 जो है वो बेस ऑगमेंटेशन सेंटर बने हुए हैं। कहाँ कहाँ पे, तो कोटाबारा, इसके अलावा पाली, सिरोही, चूरू, मुकुंदरा और अजमेर के संरक्षित क्षेत्रों में जो है ये 20 बेस ऑगमेंटेशन सेंटर जो है उसका उद्घाटन किया गया है। 5 वन चौकियाँ बनाई गई, 2 बैरक, 1 क्षेत्रीय वन कार्यालय और 7 नई नर्सियों का लोकार्पण जो है वो किया गया। और लास्ट में हमने फैक्ट देखा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गिरिराज महाराज की परिक्रमा जो है उन्होंने लगाई है।